हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर नेक्स्ट चैप्टर सोक्रेटिस या सुकरात। अब सुकरात कौन थे? सुकरात एक दार्शनिक थे। दार्शनिक वो होते हैं जो हमें सही और गलत का ज्ञान कराते हैं। ये एक दार्शनिक थे जो एथेंस में रहा करते थे और ये चाहते थे कि एथेंस एक पूर्ण राज्य बने। तो यहाँ से हमारी टेक्स्ट स्टार्ट होती है और देखिए पार्ट 1, इसमें मैं आपको पार्ट 1 कराऊंगी पूरा। Socrates lived in Athens about 400 years before Jesus Christ was born. सुकरात एथेंस में 400 वर्ष पहले, कब? जीसस क्राइस्ट के जन्म से। यानी सुकरात जो है जीसस क्राइस्ट के जन्म से 400 वर्ष पहले एथेंस में रहा करते थे। एथेंस एक जगह का नाम है। एज ए बॉय, एक लड़के के रूप में। ही वाज अगली, वो कैसे थे? बदसूरत थे। अंडरसाइज्ड बौने थे। अगली होता है बदसूरत, अंडरसाइज क्या होता है? ठिंगना, यानी साइज से छोटा। एंड हैड ए फ्लैट नोज, और उनकी नाक चपटी थी। फ्लैट होता है चपटी थी। एंड बल्गिंग आइज, बल्गिंग होता है उभरी हुई आंखें थी। हिज फादर वाज ए पुअर स्टोन कटर, स्टोन कटर होते हैं पत्थर काटने वाले। उनके पिता एक गरीब व्यक्ति थे जो पत्थर काटते थे। सो इसीलिए ही वाज ऑलवेज रादर शैविली ड्रेस्ड। शैविली होता है गंदी, ड्रेस्ड तो समझ गए कपड़े पहनना। और इसी वजह से, क्योंकि वो इतने गरीब थे, इतने संपन्न नहीं थे, इसीलिए वो अक्सर गंदे कपड़े पहना करते थे। ठीक, अब देखिए इसमें और क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये आपके एग्जाम के लिए, इसलिए ध्यान से लाइन वाइज पढ़ें आप इसको। लाइक अदर बॉयज ऑफ हिज एज, अपनी उम्र के दूसरे लड़कों की तरह। ही वेंट टू स्कूल, वो स्कूल गए। भाई सभी बच्चे स्कूल जाते हैं छोटी उम्र के, इसलिए वो भी गए। वेयर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेसन्स वर म्यूजिक एंड जिम्नास्टिक, जहाँ पर सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण पाठ क्या थे? संगीत और जिम्नास्टिक थे। ही वॉज लर्नड सम साइंस, उन्होंने कुछ सीखी। लर्न होता है सीखी, साइंस यानी विज्ञान, एंड मैथमेटिक्स और गणित, एंड अ लिटिल अबाउट स्टार्स, और थोड़ा बहुत उन्होंने तारों के विषय में भी सीखा। बट नॉट नियरली सो मच हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी, लेकिन उन्होंने हिस्ट्री और ज्योग्राफी के बारे में इतना नहीं सीखा एज चिल्ड्रन लर्न टुडे, जितना कि बच्चे आज सीखते हैं। दिस स्ट्रेंज लिटिल क्रिएचर, ये छोटा प्राणी, विद द शॉर्ट नेक, छोटी गर्दन का, एंड प्लेन फेस, और चपटे चेहरे वाला, वाज ए थॉटफुल चाइल्ड, एक विचारवान बालक था। थॉटफुल होता है विचारवान। ही वॉच हिज कंपेनियन ऑल द टाइम, वह अपने कंपेनियंस होते हैं साथियों को हर समय देखा करता था। एंड अलाउड वेरी फ्यू थिंग्स टू एस्केप, एस्केप होता है नज़र से बचना, हिज नोटिस, और बिल्कुल ना के बराबर चीज़ें ऐसी होती थीं जो उसकी नज़र से बचती थी। यानी क्या? वो हर चीज़ को नोट किया करता था। सोक्रेटिस या सुकरात या सॉक्रेट्स, कुछ भी कह सकते हैं आप इसको, सॉक्रेट्स कह सकते हैं। सुकरात डिड नॉट हैव अ बिग हाउस एंड और फाइन फर्नीचर, सुकरात के पास ना तो कोई बड़ा घर था और ना ही अच्छा फर्नीचर था। ही डिड नॉट सीम टू वांट आइदर वेल्थ और ब्यूटीफुल पोजेशंस, पोजेशंस होती हैं उपलब्धियाँ, और सीम होता है प्रतीत होना, और ऐसा भी प्रतीत नहीं होता था कि उन्हें संपत्ति चाहिए या फिर कोई बड़ी सुंदर उपलब्धियां चाहिए, क्योंकि देख के अनुमान पड़ जाता है कि दूसरा व्यक्ति किस तरह की चीज़ें चाहता है। बातें करता है तो पता चल जाता है, लेकिन क्या उन्हें देख के कभी ऐसा नहीं लगा। एज ही ग्रू ओल्डर, और जब वो बड़े होते चले गए, ही बिगेन टू थिंक वेरी लिटिल ऑफ बॉडीली कंफर्ट एंड प्लेजर, तो उन्होंने शारीरिक आराम और आनंद के बारे में, ठीक है, प्लेजर हो गया आनंद, कंफर्ट हो गया आराम, तो उन्होंने शारीरिक आराम और आनंद के बारे में ना के बराबर सोचा। ही गेव हिज माइंड टू ऑल, उन्होंने अपना पूरा दिमाग वहाँ लगाया। डैट वाज नॉवेल, ऑनरेबल एंड जस्ट, जो भी श्रेष्ठ था, ठीक है, नॉवेल क्या हो गया? श्रेष्ठ। ऑनरेबल क्या हो गया? सम्माननीय था। और जस्ट क्या हो गया? न्यायिक था। ये जस्टिस से बना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि उन्होंने अपने दिमाग को सब कुछ वो दिया जो श्रेष्ठ था, सम्माननीय था और न्यायिक था, और यही वो दूसरों को देना चाहते थे। यही वो इंपॉर्टेंट लाइन है जो आपको माइंड में रखनी है। आगे देखिए, सोक्रेट्स या सोक्रेटिस या सुकरात, जो भी आप कहें, सुकरात वेंट राउंड द टाउन ऑन फुट, सुकरात जो है
टाउन में यानी कस्बे में जाते थे, ऑन फुट होता है बच्चों पैदल, एंड टॉक टू पीपल और लोगों से बातें किया करते थे। सुकरात जो है पैदल जाते थे, कस्बे में घूमते थे और लोगों से बातें किया करते थे। द एथेनियंस, एथेनियंस होता है एथेंस में रहने वाले, भाई जैसे इंडिया में रहने वालों को इंडियन कहते हैं, ऐसे एथेंस में रहने वालों को एथेनियंस कहते हैं। बिगेन टू लुक फॉर हिज फेमिलियर फिगर, और फेमिलियर होता है बच्चों परिचित, यानी जिसे हम जानते हों। तो क्या है, जो एथेंस वासी थे उन्होंने उसे एक परिचित आकृति, फिगर हो गई आकृति के रूप में देखना शुरू कर दिया, इन द स्ट्रीट गलियों में। एंड टू से टू देयर फ्रेंड्स, और वो अपने फ्रेंड्स से कहते थे, यस दैट्स सॉक्रेटिस, जी हाँ वो कौन है, सुकरात है, कम अलोंग एंड टॉक टू हिम, आओ उससे बातें करें, क्योंकि वो इतना अच्छा व्यक्ति था कि लोगों को उससे बात करना अच्छा लगता था। अब देखिए क्या था फिर, आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद, सुकरात बिकम फेमस एज ए टीचर, सुकरात जो है एक टीचर के रूप में प्रसिद्ध हो गए। ही वांडर्ड अलॉन्ग द रोड्स एंड स्टूड इन द मार्केट प्लेस, वो वांडर करते थे यानी घूमते थे, वांडर करना होता घूमना, अलॉन्ग द रोड्स, रोड के इधर उधर, अलॉन्ग लगाते हैं इधर से उधर के लिए, ठीक, एंड स्टूड इन मार्केट प्लेसेस, और मार्केट के स्थानों पर वो खड़े हो जाते थे, ठीक है। टॉकिंग टू एनीवन, हर किसी से बात करते थे, हु केयर टू ग्रीट हिम, जो उनसे मिलना पसंद करता था। ग्रीट होता है जो होता है मिलकर अच्छी भावना आती है, जैसे ग्रीटिंग कार्ड चलते हैं तो वो क्या होते हैं, एक तरह से मिलकर हम अच्छी भावनाएं शेयर करते हैं उसके लिए होते हैं, तो वो चीज़ दी गई है। हिज लिसनर्स, उसको जो सुनने वाले थे, लिसनर्स कौन हो गए, सुनने वाले, वर ऑफन प्राय कंफ्यूज हो जाया करते थे, आफ्टर दे हैड आर्गूड विद हिम, जब वो उससे तर्क वितर्क किया करते थे, और आंसर्ड हिज क्वेश्चन, और उसके प्रश्नों का उत्तर देते थे। यानी सुकरात से बात करने वाले अक्सर कंफ्यूज हो जाते थे। कब कंफ्यूज हो जाते थे, जब वो क्या करते थे, उससे बातचीत किया करते थे, उससे तर्क वितर्क किया करते थे, या फिर उसके प्रश्नों के उत्तर देते थे, ठीक है। सुकरात टोल्ड हिज कंट्रीमैन, सुकरात ने अपने कंट्रीमैन से कहा यानी देशवासियों से कहा, डैट एवरीवन मस्ट लर्न टू थिंक फॉर हिमसेल्फ, कि हर किसी को अपने बारे में सोचना आना चाहिए। सो डैट का मतलब होता है ताकि, वाई यूजिंग हिज रीज़न, अपने तर्कों को प्रयोग करके, ही वुड हैव द पावर, उसके अंदर शक्ति आ जाए, टू सी, देखने की, क्या देखने की, वॉट वॉज राइट, क्या सही है, जस्ट क्या न्यायिक है, ट्रू क्या सत्य है, एंड ब्यूटीफुल और क्या सुंदर है। और ये सब किस लिए ज़रूरी है, एंड सो शेप होता है आकृति देना यानी बनाना, हिज ओन कंडक्ट, अपना खुद का आचरण, ठीक है। तो ये सब क्यों ज़रूरी था, कि जिससे कि वो अपना खुद का आचरण बना सकें, यानी उनके मन में हमेशा यही रहा कि इंसान को अपने बारे में सब कुछ सोचना समझना आना चाहिए, जिससे कि वो अपने आचरण को आकृति दे सके, क्योंकि जितने अच्छे विचार होते हैं हम वैसा ही करते हैं, और वैसा ही क्या होता है, हमारे दिमाग में आता है, और हम तरक्की करते हैं। अपना आचरण बनाएंगे, अच्छा आचरण होगा तो हम समाज में अच्छे से जिएंगे, और अच्छा आचरण नहीं होगा तो हम अच्छे से नहीं जिएंगे, ठीक है। तो इसलिए भी ये सब जरूरी था। और दूसरी क्या बात थी, ही वॉन्टेड, वह चाहते थे, एथेंस टू बी ए परफेक्ट स्टेट, कि एथेंस जो है एक पूर्ण राज्य बन जाए। पूर्ण राज्य का मतलब ऐसा कोई पूर्ण नहीं, पूर्ण का मतलब वो है जब यहाँ के लोग सब अच्छे होंगे, शिक्षित होंगे तो राज्य पूर्ण हो जाएगा। अब खुद ही सोचिए, देश तरक्की थोड़ी करता है, देश के व्यक्ति तरक्की करते हैं, तभी तो हम कहते हैं देश तरक्की कर रहा है। ही टोल्ड एवरीवन, उसने हर एक से कहा, और किस हर एक से कहा, बोथ हिज पपिल्स होता है शिष्य, एंड हिज अदर फॉलोअर्स, और अपने दूसरे अनुयायियों से, उसने अपने शिष्यों से भी कहा और दूसरे अनुयायियों से भी कहा, डैट दिस कुड ओनली हैपन, कि ये केवल तभी घटित होगा या ये केवल तभी संभव है, क्या, कि हमारा एथेंस जो है पूर्ण राज्य बन जाए। तो वो इस चीज़ को कह रहे हैं ये केवल तभी संभव होगा, इफ़ एवरी सिटीजन एजुकेटेड, अगर हर एक नागरिक शिक्षित होगा, शिक्षित करेगा, किस चीज़ को शिक्षित करेगा, हिज ओन माइंड, अपने खुद के दिमाग को, और खुद के दिमाग को किस चीज़ के लिए शिक्षित करेगा, टू सी, देखने के लिए, व्हाट वाज राइट, कि क्या सही है, एंड नोबल, और क्या श्रेष्ठ है।
यानी हमारे दिमाग में इतनी कैपेसिटी होना ज़रूरी है कि हम ये देख पाएँ कि क्या सही है क्या नहीं है, तभी हमारा माइंड शिक्षित हो पाएगा। ही बिलीव्ड, वह विश्वास करता था, डैट की क्वेश्चनिंग एंड डिस्कसिंग, कि प्रश्न करना और उन पर डिस्कस करना, वुड हेल्प देम, कि उनकी सहायता करेगा, दिस, इस काम में। अब दिस क्या है, इस काम क्या मतलब, कौन से काम में बच्चों, इस काम में कि हम अपने राज्य को परफेक्ट राज्य बना पाएँ, ठीक है, इस चीज़ में। तभी तो ये दिस जो यूज़ किया गया है, इसीलिए यूज़ किया गया है कि हम अपने राज्य को पूर्ण राज्य बनाना चाहते हैं, तो इस काम में यही चीज़ हमारी हेल्प करेगी कि सारे नागरिक एजुकेटेड हों और अपने दिमाग को समझा पाएँ कि ये सही है और ये गलत है। एंड सो, और इसीलिए ही वॉज फॉर एवर टॉकिंग टू दैम, इसीलिए वह हमेशा उनसे बात करता रहता था, इन द ओपन स्ट्रीट, खुली गलियों में। वैन सोक्रेटिस वॉज एन ओल्ड मैन, जब सुकरात जो है एक बुजुर्ग व्यक्ति थे। मतलब क्या, अब भाई आदमी की उम्र बढ़ती जाती है तो धीरे धीरे उम्र तो बढ़ेगी ना, तो जब सुकरात उम्र में बड़े हो गए, हिज फेम हैड स्प्रेड फार एंड वाइड, तब उनकी प्रसिद्धि दूर दूर तक फैल गई। फार एंड वाइड होता है दूर दूर तक, ठीक। द हाउस ऑफ मैनी रिच मैन ओपन इट्स डोर टू हिम, बहुत से अमीर आदमियों के दरवाजे उनके लिए खुले थे। खुले क्यों थे, क्योंकि जब इंसान अच्छा होता है तो क्या होता है, फिर बड़े बड़े लोग उसको बुलाने लगते हैं कि भाई जब वो उनके यहाँ आएंगे तो उन्हें अच्छा लगेगा। फॉर, क्योंकि पीपल फेल्ट ऑनर टू हैव हिम एज देयर गेस्ट, क्योंकि लोग जो है उसे अपना मेहमान के रूप में बुलाने के लिए अपने आप को सम्मानित महसूस करते थे, क्योंकि लोग फिर ये सोचने लगे अरे हमारा सम्मान बढ़ेगा कि सुकरात इनके घर आया, इसलिए लोग उसे अपने घर मेहमान के रूप में बुलाना पसंद करते थे। वाई डिग्रीज ए स्पेशल ग्रुप ऑफ पीपल्स गैदर्ड अराउंड हिम, अब फिर क्या हुआ, धीरे धीरे एक शिष्यों का, पपिल्स हो गया शिष्यों का ग्रुप, गैदर होता है इकट्ठा होना, अराउंड हिम उसके आसपास। फिर क्या हुआ, धीरे धीरे एक शिष्यों का ग्रुप उसके आसपास इकट्ठा होने लगा। और फिर क्या करा, एंड फॉलोड हिम वेयर एवर ही वेंट, और उसका अनुसरण किया जहाँ कहीं वो गए। अलॉन्ग दैम, उनके बीच क्या, वाज ए यंग मैन, एक यंग मैन भी था, कॉल्ड प्लेटो, जिसका नाम क्या था, प्लेटो था। अब उन्हीं सब शिष्यों के बीच एक यंग मैन भी था जिसका नाम क्या था, प्लेटो था। हु ट्रेजर्ड एवरी वर्ड, ट्रेजर्ड होता खजाने की तरह, जिसने खजाने की तरह हर चीज़ को रख लिया। विच हिज मास्टर अटर्ड, अटर्ड माने होता है बच्चों कहना, जो भी उसके गुरु ने कहा। एंड इन लेटर ईयर्स, और बाद के वर्षों में, बिकेम फेमस एज ए टीचर एज सुकरात हिमसेल्फ, और बाद के वर्षों में वो खुद भी इतना ही प्रसिद्ध हो गया जितना कि सुकरात। इतनी चीज़ समझ में आ गई। नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट वीडियो में आपको पढ़ाऊंगी, ठीक है। और कोई दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हैं।